नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं सेट टाइम आउट मेथड के बारे में। जावास्क्रिप्ट के अंदर सेट टाइम आउट का मेथड होता है। ये क्या काम होता है कि हमको मतलब कुछ टाइम के बाद या कुछ कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स के बाद हमको किसी फंक्शन को कॉल करना है कि जैसे हमारा यूजर जो है किसी बटन पर क्लिक किया तो ये कुछ सेकंड के बाद में उसको रिजल्ट दिखाना चाहिए। इसके लिए हम सेट टाइम आउट का यूज करते हैं। टाइम आउट मतलब टाइम के कुछ समय बाद, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल बना रखी है वीएस कोड के अंदर, और इसका टाइटल हमने सेट टाइम आउट रखा है, ठीक है। तो हम यूजर से पूछ रहे हैं कि क्या आप हमारा नाम जानना चाहते हो। तो एक पैराग्राफ के अंदर हम ये लिख देते हैं, यू वांट टू नो माय नेम। हम यूजर से पूछ रहे हैं कि क्या आप हमारा नाम जानना चाहते हो। अब एक बटन बनाएंगे, जैसे बटन मतलब यूजर बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो यूजर को हमारा नाम शो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक बटन बनाएंगे। बटन की हम आईडी दे रहे हैं BTN, ठीक है। और बटन के ऊपर लिख देते हैं क्लिक, ठीक। अब जैसे यूजर मतलब बटन पर क्लिक करेगा तो उसको नाम शो होगा, लेकिन शो कहाँ होगा उसके लिए भी हमको एक पैराग्राफ टैग बना देते हैं, जिसकी आईडी हम दे देते हैं पैरा। पैराग्राफ है तो हम पैरा ही रख रहे हैं, और इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। मतलब जो भी यूजर अगर क्लिक करेगा तो जहाँ यूजर को हम जो दिखाना चाहते हैं वो इसके अंदर दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद में हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लिया है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमको सबसे पहले इन दोनों का रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो रेफरेंस के लिए हमको लेट या कॉन्स्ट का यूज करेंगे। तो लेट का यूज कर रहे हैं। लेट यहाँ पे हम सबसे पहले सो नेम नाम का एक जो है वेरिएबल बनाएंगे, जिसके अंदर हम पैराग्राफ को इसका रेफरेंस स्टोर करेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी दी हमने तो आईडी सिलेक्ट करेंगे। आईडी हमारी है पैरा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके इस वाले पैराग्राफ का जो रेफरेंस ले लिया है, ठीक है। अब जो हम बटन का भी रेफरेंस लेंगे तो उसके लिए भी एक वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पे इसका नाम भी हम शो बटन रख लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई गेट एलिमेंट से ही वाई आईडी से ही जो है इसको भी गेट करेंगे। तो यहाँ पे आईडी हमने दी थी BTN, ठीक है। तो दोनों का रेफरेंस जो है हमने यहाँ पे ले लिया। अब हमको जो है एक फंक्शन बनाना है, जैसे ही यूजर इसके ऊपर क्लिक करे तो वो फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे फेट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो फेट फंक्शन का हम नाम रखने वाले हैं सो माय नेम करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फेट फंक्शन किस तरह से बनाते हैं ये देखो, यहाँ पे एरो का यूज करेंगे और कर्ली ब्रेसेस। तो ये हमारा फेट फंक्शन बन गया है। अब इसके अंदर आपको जो है सेट टाइम आउट का यूज करना है। हम लिखेंगे सेट टाइम आउट, ठीक है। सेट टाइम आउट का यूज किस तरह से कर सकते हैं, उसके अंदर दो वैल्यू देनी होती है, एक फंक्शन और दूसरा जो है हमारा टाइम कि कितने सेकंड या कितने मिनट के बाद में इसको कॉल करना है। तो टाइम पहले फंक्शन देना है। यहाँ पे फंक्शन हम पहले डिफाइन भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हम इसके अंदर भी फैट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फैट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसके अंदर फैट फंक्शन का यूज किया। और हम क्या दिखाना चाहते हैं, जो ये पैराग्राफ है इसके अंदर हमारा नाम शो कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और इसके इनर HTML के अंदर हम क्या दिखाना चाहते हैं, हमारा नाम। तो हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया गेट कोड, इसके अंदर हम शो करवाना चाहते हैं। और कितने टाइम के बाद में, जैसे हमने लिख दिया 2000 मतलब 2 सेकंड के बाद में। ये मिली सेकंड के अंदर होता है, इसलिए हम 1000 मतलब 2 सेकंड को 2000 लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे मतलब फंक्शन बना दिए, लेकिन क्लिक पर फंक्शन कॉल भी तो होना चाहिए। तो क्लिक हमने बटन को जैसे बटन पर क्लिक करेंगे तो इस पर फंक्शन होना चाहिए। तो हम बटन के ऊपर जो है ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे। कौन सा वाला, क्लिक ऑन क्लिक के ऊपर, ठीक है। जैसे क्लिक होगा तो हमारा फंक्शन कॉल होगा कौन सा, शो माय नेम वाला, ठीक है। हमारा फंक्शन शो माय नेम वाला फंक्शन कॉल होगा और हमको जो है ये दिख जाएगा। अब आप इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करोगे तो जैसे ही देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है डू यू वांट टू नो माय नेम। जैसे ही यूजर क्लिक करेगा 2 सेकंड के बाद में उसको आपका जो नाम दिख जाएगा। तो जब हमने क्लिक किया 2 सेकंड के बाद में आप देख सकते हो हमारा नाम शो हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो यूजर क्लिक करेगा, दो क्लिक करने के बाद उसको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा। 2 सेकंड के लिए भी उसको मतलब ये तो एहसास होगा ना कुछ हो ही नहीं रहा। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी किया, और इस फंक्शन के चलने से पहले, सेट टाइम आउट के चलने से पहले आप यहाँ पे लिख दो कि हमारा जो कंटेंट है वो लोड हो रहा है। विंडोज के साथ डॉट की प्रेस करते हैं आपका जो इमोजी सेक्शन है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम इस वाले इमोजी का यूज करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और वापस से हम चलेंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो देखो 2 सेकंड के लिए हमारा ये चलेगा, पहले लोडिंग हो रहा है, जिससे यूजर को क्या लगेगा कि अभी कुछ लोड हो रहा है, ठीक है। तो वो इंतजार करेगा। यहाँ पे देखो 2 सेकंड के बाद में गेट कोड आ गया है।
तो इस तरह से हम जो सेट टाइम आउट का यूज कर सकते हैं कि 2 सेकंड के बाद में हमको यूजर को नाम दिखाना है। इसी मतलब आप कुछ भी कितना भी टाइम और कुछ भी दिखा सकते हो यूजर को, तो इसके लिए हम सेट टाइम आउट का यूज करते हैं। और अगर हमको जैसे सेट टाइम आउट पर जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया, रिफ्रेश करता हूँ मैं, क्लिक कर दिया तो हमको जैसे इसको रोकना है कि हमको नहीं देखना, क्लिक नहीं करना था लेकिन हमने कर दिया, तो इसको रोकने के लिए हमको जो क्लियर टाइम आउट का यूज करते हैं, क्लियर सेट टाइम आउट का, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको किस तरह से क्लियर कर सकते हैं वो दिखाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।